अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ इंग्लिश विद नसीब। कुछ दिन पहले मैंने लेटर राइटिंग के हवाले से एक वीडियो बनाई थी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर, तो उसके फ़ौरन बाद एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट आना शुरू होगी कि एप्लीकेशन राइटिंग के हवाले से भी आप एक वीडियो अपलोड करें ताकि हमें पता चले कि एप्लीकेशन राइटिंग कैसे की जाती है। देखें, ये आपके सामने एक एप्लीकेशन है, इसमें भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। आपने राइट हैंड साइड के ऊपर वही अपना सेंडर एड्रेस लिखना है जैसे लेटर में आप लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे डेट लाइन लिखी गई है, ये 20 नवंबर 2023 जो कि कल की डेट लाइन है जब पेपर होगा। और ये रेसिपिएंट एड्रेस है, जो रिसीवर है उसका एड्रेस है टू दी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कोयटा, पाकिस्तान। ये एड्रेस आप ऐसे लिखेंगे कि पहले उनका ओहदा लिखेंगे, फिर किस गवर्नमेंट के लिए वो काम करते हैं वो लिखेंगे, फिर उनका आप डिपार्टमेंट लिखेंगे, फिर वो डिपार्टमेंट किस शहर और किस कंट्री के अंदर है वो चीज़ आप लिखेंगे। तो इसी तरतीब में आपने लिखना होगा। ऐसा ना हो कि आप ये इस तरह से लिख दें कि टू दी सेक्रेटरी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ऐसे नहीं होगा। पहले ओहदा आएगा, फिर गवर्नमेंट का नाम आएगा, फिर डिपार्टमेंट का नाम आएगा और फिर सिटी और कंट्री का नाम आएगा। तो इसी तरह से बिल्कुल आपने लिखना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह से सब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे, फिर उसे कॉलन देंगे, फिर हाइफन देंगे और उसके बाद कैपिटल के अंदर अगर आप लिखना चाहते हैं कैपिटल राइटिंग के अंदर आप सब्जेक्ट लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क BPS 11। या अगर आप कैपिटल में नहीं लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं वर्ड का, तो वो भी चल जाएगा। बट इस तरह से अगर कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखें अपर केस में तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर हमने लिखा हुआ है क्योंकि एप्लीकेशन है, हम फॉर्मली रिक्वेस्ट करें किसी चीज़ के लिए। तो हमने पहला पैराग्राफ लिखा है, इट हैज़ बीन लर्न थ्रू रिलायबल सोर्सेज दैट सम पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क BPS 11 are vacant in your good department and the department has invited applications to fill the same। ये हमने पहला मुद्दा बयान किया कि कहानी क्या है। फिर आगे हमने लिखा है, being a suitable candidate and an educated youth, I would like to offer my services for one of the posts of junior clerk in the Services and General Administration Department, Balochistan. My detailed curriculum vitae is attached with the application and my precise biodata is as under। और इसके नीचे फिर हमने जो है अपना बायोडाटा लिखा हुआ है, जैसे नेम में मैंने लिखा है XYZ क्योंकि हम अपना नाम नहीं लिख सकते। फादर नेम में मैंने ABCD लिखा है, लोकल डोमिसाइल में मैंने डिस्ट्रिक्ट कोयटा लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन में मैंने मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखा हुआ है, प्रोफेशनल स्किल्स में मैंने लिखा है 6 मंथ्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको मुझे यहाँ से इसके साथ अलाइन करना चाहिए, ये पीछे चला गया था, तो इनकी अलाइनमेंट एक साथ होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे जो है ये 6 से लेकर XYZ तक सबकी अलाइनमेंट एक है और यहाँ नेम से लेकर ये प्रोफेशनल स्किल्स तक इन सब की अलाइनमेंट भी एक साथ है। तो ये अलाइनमेंट बड़ी ज़रूरी है। और पैराग्राफ्स में भी आप देखें, मैंने पहले पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ को इंडेंट दिया हुआ है, यानी कि एक वर्ड की जगह छोड़कर फिर लिखा हुआ है। और पहले पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन खाली है, फिर इसी तरह से दूसरे पैराग्राफ और बायोडाटा के बीच में एक लाइन खाली छोड़ी गई है, फिर बायोडाटा से नीचे तीसरा जो पैराग्राफ है उसके बीच में भी एक लाइन खाली छोड़ी गई है और फिर से नए पैराग्राफ को इंडेंट से शुरू किया गया है। तो ये चीज़ें अपने जहन में रखें, ये पेपर को ब्यूटिफाई करती हैं। और मार्जिन्स दोनों साइड पर होना चाहिए आपके पेपर के। तो लास्ट पैराग्राफ हमने लिखा है, सिंस आई एम एन अनएम्प्लॉयड यूथ एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट, it is requested to your kind honor that I may be appointed against one of the said post and be given the chance of serving your good department. I shall leave no stone unturned to serve the department with commitment and punctuality। फिर आगे हमने जो है लास्ट कमेंट अपना लिखा है, I shall be highly thankful for your kind consideration। और नीचे फिर हमने कम्प्लीमेंट्री क्लोजर किया हुआ है जी, यूअर्स सिंसियरली, और एंड में यहाँ हमने लिख दिया है जी XYZ, और इन दोनों के बीच में फिर आपको साइन करना होगा। तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है इसका एप्लीकेशन का और लेटर राइटिंग का, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपकी एप्लीकेशन राइटिंग के हवाले से भी जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम।